हे परम प्रिय प्रभु यीशु, आज की इस नई भोर में मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आती हूं। रात की नींद के बाद जब पहली किरण मेरे कमरे को छूती है, मेरा हृदय आपके लिए कृतज्ञता से भर जाता है। ओ मेरे उद्धारकर्ता, आपकी करुणा और दया ने ही मुझे एक और नया दिन देखने का अवसर दिया है। प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरी सांसें भी आपकी देन है, हर धड़कन आपके प्रेम का उपहार है। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को आपके पंखों की छाया में शांति दी। जब दुनिया सो रही थी तब भी आप पहरेदार बने रहे। हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के सच्चे रखवाले हैं। हे पवित्र आत्मा, सुबह की ठंडी हवा में आपकी उपस्थिति महसूस होती है। हर पक्षी का मधुर गीत मानो आपके नाम का स्तुति गान है। हर पत्ती का हिलना, हर किरण का चमकना मुझे ये याद दिलाता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। प्रभु, मैं स्वीकार करती हूं कि मैं कमजोर हूं, अक्सर ठोकर खाती हूं। मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरे कर्म सबको शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस नए दिन की शुरुआत में मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मेरे हृदय को नया बना दें। जो बातें मुझे आपके प्रेम से दूर ले जाती हैं, उन्हें हटाकर अपनी शांति भर दें। प्रभु यीशु, आपके क्रूस का बलिदान मेरी सुबह की सबसे बड़ी याद दिलाता है कि आपका प्रेम अनंत है। आपने मेरे लिए अपनी जान दी ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। इस अद्भुत प्रेम को मैं कभी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अपना जीवन फिर से आपको अर्पित करती हूं। मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, मेरे कदमों को सही दिशा दें, मेरे होंठों से ऐसे शब्द निकलें जो दूसरों को आशीष दें। मेरे विचारों को इस तरह गढ़ें कि वे केवल सत्य, प्रेम और करुणा को प्रकट करें। आज के कामों के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज जब मैं अपने कार्यों में आगे बढ़ूंगी, आप मेरे हर निर्णय में मेरे साथ रहें। मेरे हाथों को आशीष दें कि वे मेहनत और ईमानदारी से काम करें। मेरे मन को बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। किसी भी प्रकार की चिंता, डर या आलस्य को मुझसे दूर कर दें। मेरे सहकर्मियों, पड़ोसियों और जिनसे भी मैं मिलूं, सबको आपका प्रेम दिखाने में मेरी सहायता करें। मैं चाहती हूं कि मेरे कर्म देखकर लोग कहें, वास्तव में यीशु का प्रेम इस व्यक्ति में है। परिवार और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन सभी पर अपनी दया बरसाएं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उनके हृदयों को आपकी शांति से भर दें। अपने देश भारत और पूरे संसार को भी आपके चरणों में अर्पित करती हूं। प्रभु, हमारे नेताओं को न्याय और सत्य का मार्ग दिखाएं। भूख, अन्याय, हिंसा और रोग से पीड़ित लोगों पर विशेष दया करें। चंगाई और सुरक्षा की प्रार्थना यीशु। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो निराश हैं उन्हें आशा दें, जो अकेले हैं उन्हें आपका साथ महसूस हो। हे महान चिकित्सक, अपने छूने से हर टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए। आज जब मैं घर से बाहर निकलूं, आपकी सुरक्षा मेरे साथ हो। सड़क पर, कार्यस्थल पर, हर जगह आपकी पवित्र की डाल मुझे ढक ले। हर प्रकार की दुर्घटना, बुरी नजर और दुष्ट योजनाओं से मुझे बचाएं। कृतज्ञ हृदय धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। भले ही मैं सब कुछ समझ न पाऊं, मैं जानती हूं कि आप मेरे लिए सर्वोत्तम योजना रखते हैं। इस विश्वास में मैं दिन की शुरुआत करती हूं कि आप मेरे आगे चल रहे हैं। हे प्रभु, मुझे हमेशा स्मरण दिलाते रहिए कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है। मुझे दूसरों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। जहां अंधकार है वहां मैं आपका प्रकाश ले जाऊं। जहां दुख है वहां मैं आपकी शांति का संदेश बनूं। अंतिम स्तुति यीशु। इस सुबह मैं ऊंचे स्वर में कहती हूं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे राजा हैं, मेरे मित्र हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं। आपकी उपस्थिति में ही मेरा जीवन सार्थक है। आज का हर क्षण, हर सांस, हर कदम आपके नाम की महिमा के लिए हो। चाहे मैं सफलता पाऊं या चुनौतियों का सामना करूं, आप ही मेरे सृजनहार, मेरे पालनहार, मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपके बिना मेरा हर प्रयास अधूरा है। क्या ही अद्भुत है कि मैं हर सुबह उठकर आपको पुकार सकता हूं। 1 कृतज्ञता का आरंभ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी अब तक की नौकरी, शिक्षा और हर अनुभव में साथ दिया। कितनी बार मैं घबराया, कितनी बार असफल हुआ, फिर भी आपने उठाया। धन्यवाद कि आप मुझे नए अवसरों की ओर ले जा रहे हैं, चाहे रास्ता अभी छिपा क्यों न हो। अपने मन की तैयारी है प्रभु। मेरी सोच को शुद्ध करें,
मेरे हृदय को आलस्य और डर से मुक्त करें। मेरे भीतर लगन, धैर्य और मेहनत का तेज भर दें। जब इंटरव्यू सामने आए तो मेरे होंठों पर सच्चाई और आत्मविश्वास के शब्द हों। नौकरी के अवसरों के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, आप दरवाजे खोलने वाले परमेश्वर हैं। आपके बिना कोई भी द्वार नहीं खुलता। कृपया उन नियोक्ताओं के मन को तैयार कीजिए जो मेरी प्रतिभा को पहचानेंगे। मेरे आवेदन सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे जहां मुझे भेजना है। भगिए कौशल और बुद्धि की याचना। पवित्र आत्मा मेरे दिमाग को नई समझ, नई रचनात्मकता और नई समस्या सुलझाने की क्षमता दें। काम सीखने की गति बढ़ाएं। इंटरव्यू में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट बुद्धि और नम्रता से देने में मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी, कि आपने हमारी आह बंद नहीं की, कि जब हम चुप थे तब आपने हमारी आवाज सुनी, जब हम डर गए थे तब आपने हमें संतुष्टि दी, जब हम थक गए थे तब आपने हमें शक्ति वापस दी। पहला भाग, स्मरण और कृतज्ञता है ईश्वर। मैं आज उन लम्हों को याद करती हूं जब मैं दर्द और निराशा में थी, जब मन बोझ से भर गया था और आत्मा ने सवाल किया, क्या तू सुनता है? लेकिन आपने सुना। मेरी हर आह, मेरी हर पुकार आपने सुनी। जब रातें नींद गंवा रही थी और आंखों में आंसू थे, आपने मुझे संभाला। जब कोई सहारा न दिखा, आपने आशा का दीप जलाया। हे प्रभु, आपकी दया अनंत है, आपकी वफादारी अपरिमित है। आपकी प्रेम ने मेरे जीवन को बचाया, मेरी आंखों को रोशनी दी। आज मैं गूंजती हूं आपके शुक्राने से। मैं जानती हूं कि आपने मेरे हाथ पकड़े हैं और मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को आमीन की झंडी दिखाई है, कि आपने आश्वासन दिया है कि आप यहां से हैं हमेशा के लिए। दूसरा भाग, विश्वास का उत्सव है प्रभु। आपका विश्वास मेरे लिए छप्पर की तरह है। आपका विश्वास कि मैं योग्य हूं, कि मेरे शब्दों, मेरे सपनों, मेरे संघर्षों को आपने सुना है। मेरा विश्वास आज मजबूत है क्योंकि आपने मेरे जीवन की गलियों में अपनी रोशनी फैलाई है। जब अंधेरा घना था, आपने मेरे लिए द्वार खोले। मेरी पीड़ाओं में आपने सहारा बने, मेरी उम्मीदों को आपने पंख दिए। आज मैं झुकती हूं आपके प्रेम और आपकी शक्ति के आगे। आपकी वह वादा याद आता है, मैं तुम्हें सुनूंगा जब तुम पुकारोगे। जीसस कॉल्स, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। आपने वचन रखा, आपने वास्तव में कहा, मैं यहां हूं। जीसस कॉल्स, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। हे प्रभु, इस विश्वास की भावना से मेरा हृदय भर जाता है। मैं गूंजती हूं आभार से, क्योंकि आपने मेरे अकेलेपन को तोड़ा, मेरे घावों को छुआ, मेरे डर को शांत किया। तीसरा भाग, कैसे आपने उत्तर दिया जब मैं कहूं, प्रभु मुझे सहायता चाहिए। आपने हाथ बढ़ाया। जब मैं चिल्लाऊं, मेरी राख हो गई है, आपने दिशा दिखाई। जब मैं गिरी, आपने उठाया। जब मेरी आंखें भर आई, आपकी आंखों से आंसू देखा, आपने मुझे मुस्कानों से भर दिया। आपने मेरे मन की बेचैनी को शांति में बदला, मेरी दिल की निराशा को आशा में परिवर्तित किया, मेरे सपनों को नया आकार दिया, मेरे रास्तों को रोशनी दी। हां प्रभु, आपने सुना है मेरी पुकार और आपने जवाब दिया। आपका जवाब प्यार, दया और करुणा से भरा है। चौथा, आभार के शब्द है प्रभु। मेरे होठों से निकलती है यह सच्ची स्तुति। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरे विश्वास को नकारा नहीं। धन्यवाद कि आपने मेरी कमजोरियों को कमजोरी ही रहने नहीं दिया, आपने उन्हें अपनी ताकत का माध्यम बनाया। धन्यवाद कि आपने उन स्थितियों से मुझे गुजारने की ताकत दी जहां कोई अन्य सहारा नहीं था। धन्यवाद कि आपने उन लोगों का हृदय बदला जो शायद मेरी सहायता कर सकते थे और कर पाए। धन्यवाद कि आपने मेरी भूमिका निभाई, मेरी तरफ से हल किए गए मार्गों को सही समय पर खोल दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसू को समझा, मेरी वास्तव में मुक्ति की जरूरत को पहचाना और उसने काम किया। पांचवां भाग, समय के वचन और उद्धरण है प्रभु। आपकी वाणी सच्ची है। ओपन क्वोट, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। जीसस कॉल्स, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जीसस कॉल्स, प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड है यीशु। आपके वचनों ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरी पुकार केवल ध्वनि नहीं है, उसके पीछे एक जीवित सुनने वाला ईश्वर है। आपने स्थापित किया है कि आपका समय सर्वोत्तम है। जब मैं सोचती हूं कि देर हो गई है, आपने सही समय पर काम। क्लोज कोट। छठा भाग, आगे की ओर आशा। प्रभु, मैं अब खड़ी हूं नए विश्वास के साथ। मुझे पता है कि आपने सुना, आपने उत्तर दिया,
लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, ठहरूं नहीं। मुझ में धैर्य भरिए, वृद्धि का आत्मा देना, और जहां आपने दरवाजा खोलने के बाद मुझे चलना है, मुझे चलने का साहस देना। जब नई चुनौतियां आए, जब परीक्षण हो, याद दिलाना कि आपने सुना, कि आप साथ हो, और मैं भरोसा करूंगी कि हर चीज मेरा कल आपके हाथों में है। चाहे रास्ता सापेक्ष कठिन हो, चाहे परिणाम तुरंत दिखे, आप अपना काम कर रहे हैं। 7वां भाग, निजी धन्यवाद और समर्पण है प्रभु। आज मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहती हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन अवसरों के लिए जो आपके दायरे में खुले, उन सफलताओं के लिए जो शायद छोटी लगें पर आपके हाथ से बड़ी बन गई। और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपती हूं। अपने कल्याण, अपने प्रयास और अपने सपनों को। मेरी खुशी, मेरी आवाज, मेरा कर्म सब आपका हो। जहां मैंने खुद को सीमित पाया था, वहां आपकी आजादी का अनुभव करूं। जहां मैंने डर को अपने रास्ते की दीवार बना लिया था, वहां आपका प्रेम दीवारों को तोड़ दे। 8वां भाग, समापन स्तुति है प्रभु यीशु। मेरा हृदय आपकी महिमा में झुकता है। मेरी आत्मा जागृत है, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी है और मेरा जीवन बदल दिया है। आपके नाम को सारी महिमा, आदर और प्रतिष्ठा मिले, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। आपकी दया चरम है, आपका प्रेम अनंत है, आपकी वफादारी अटूट है। आइए हम सब मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 2 बार, 3 बार, तब तक की आवाज की गूंज हमारी आत्मा को भर दे। हे प्रभु, आपकी कृपा मुझे न भूलने दे कि चाहे गहरे अंधेरे हो, चाहे चुप्पियां हो, मेरी पुकार सदा सुनी जाती है। यह विश्वास मेरे जीवन की चोरी बने। जहां भी जाऊं, जो कुछ भी करूं, मैं जानूं कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो और काम कर रहे हो। आमीन।